आई डोंट केयर कौन सी पार्टी को फायदा होता है या नहीं, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मुझे गर्ज है आइन की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी। मुझे गर्ज है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दो अल्फाज कहे थे आज से 2 हफ्ते पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन, आइनी मेल्टडाउन पाकिस्तान में, जो कि हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शन होने थे, पूरा जोर लगा दिया तमाम आइनी इदारों ने, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ काम किया कि 90 दिन में इलेक्शन, चाहे नेशनल असेंबली हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, वो कराने नहीं है। तो इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन तो 2 साल से चल रहा है पाकिस्तान में, वेरी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी, फ्यूचर एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है, ये पहली मरतबा हुआ है, मैं तो हैरान हूँ कि शायद मैंने कोई खबर मिस कर दी है। वाई शुड, पहले भी स्प्लिट वर्डिक्ट आते रहे हैं, ये तो फुल कोर्ट था, 2 जजेस माइनॉरिटी जजमेंट, हम 2 जजेस की माइनॉरिटी जजमेंट और 11 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट, हम उन 2 जजेस की माइनॉरिटी वर्डिक्ट को कह रहे हैं कि जनाब जबरदस्त ये होना चाहिए। भाई यू फॉलो दी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी वर्डिक्ट, आप मेजॉरिटी वर्डिक्ट का तो अभी आए नहीं। एक तो ये मुझे इतराज है कि ये कैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट का ये सिस्टम चल रहा है कि मेन वर्डिक्ट तो है वो तो आई नहीं 11 जजेस की, जो जो रिजर्व सीट के मामले में जिनका एक जैसा मौका, वो भी आ जाएगी ब्रिगेड साहब, वो भी आ जाएगी। हाँ तो मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है जी जी। somebody should order in the ask should be answerable in the Supreme Court, रजिस्ट्रार साहब जो भी ऑनरेबल है वहाँ पे हमें बताएं कि ये कैसे एक वर्डिक्ट जब आता है वो इकट्ठे आता है। ये नहीं कि जनाब ये 2 जजेस के वर्डिक्ट पहले पब्लिक हो गया, फिर उसके बाद 6 हफ्ते के बाद छुट्टियों के बाद मेजॉरिटी वर्डिक्ट आ गया। यार ये हमने क्या तमाशा बना लिया पाकिस्तान के आइन का, रूल ऑफ लॉ का। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसके फौरन बाद नेशनल असेंबली का वर्डिक्ट आता है, राइट और रॉन्ग जो भी आप कहें मुझे उससे, लेकिन क्लियरली लग रहा है, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड मैलाफाइड, कि जनाब ये एक मैनूवरिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करना, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करना। और भाई आपने करना था या पहले करते, वर्डिक्ट आने के बाद आप कर रहे हैं, तो क्लियरली शो कि इसमें कोई, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड अगेन, को बदनीयती है। मेरा कहने का पॉइंट ये है, खुदा के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट वर्डिक्ट को आप रिजेक्ट करते हैं, आप पाकिस्तान के आइन, आप पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ आप उसके खंजर खोप रहे हैं। एंड कीप इन माइंड मुसल्लह फौज का अपना रोल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर आप फैसलों को फ्लाउट करेंगे, बैड जो भी मेजॉरिटी फैसला है, अपील में आप जाएं, आपका हक बनता है, फॉलो दैट प्रोसेस। लेकिन ये 2 नंबर तरीके से आप आए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 11 जजेस के, वो 13 फुल कोर्ट जजेस के खिलाफ आप एक मैनूवर करें, तो मुझे बताएं पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो क्या सोच रहे होंगे। वो ये सोचेंगे हमारी आखिरी उम्मीद फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान की अवाम को तो पता नहीं है, पर ब्रिगेडियर साहब आपने मुझे सोच में डाल दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से ये आइन की, कानून की बालादस्ती को सुनकर, बल्कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। सर आपने मुझे रुला दिया। एक ब्रेक ले लेते हैं, शो करना मुश्किल हो रहा है आगे। सर ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें। मैं जरा इमोशनली हिल गई हूँ आपके कमेंट सुन के कि आइन, कानून की बालादस्ती, वो भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जोर जोर से उसकी बात कर रहे हैं। क्या वक्त आ गया भाई पाकिस्तान पर।